हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर भर्ती और सीट को सैंक्शन किया गया है। तो बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल, जैसा कि हम आपको हमेशा ही अपने वीडियो में देते हैं, वो हम आपको इस वीडियो में भी देंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें, और पीएचडी के लिए पीएचडी पर, सिलेबस के लिए सिलेबस पर। इसके अलावा इस चैनल पर अन्य कई प्लेलिस्ट है। ये चैनल टोटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और कवर करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जो है वैकेंसीज यानी कि रिक्त पदों की सबसे पहले जो है कि हम रिक्त पदों की जो संख्या है वैकेंट सीट को कवर करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ की कैटेगरी वाइज अलग अलग तरीके से इसे अच्छे से दिया गया है बांट के। तो अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ सैंक्शन सीट जो है उसे आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे AI एंड AS में 25 सीट है, बंगला में 5 सीट है, बॉटनी में 83 सीट है, केमिस्ट्री में 111 सीट है, कॉमर्स में 31 सीट है, इकोनॉमिक्स में 83 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 सीट है, इंग्लिश में 72 सीट्स है, इन्वायरमेंटल साइंस में 25 सीट है, ज्योग्राफी में 42 सीट है, हिंदी में 82 सीट है, हिस्ट्री में 66 सीट है, होम साइंस में 15 सीट है, LSW में 4 सीट है, मैथ में 65 सीट है, म्यूजिक में 5 सीट है, पाली में 20 सीट है, फिलोसफी में 70 सीट है, फिजिक्स में 93 सीट है, पॉल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस में 91 सीट है, प्राकृत में 4 सीट है, साइकोलॉजी में 83 सीट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीट है, इकोनॉमिक्स में 3 सीट है, संस्कृत में 20 सीट है, सोशियोलॉजी में 36 सीट है, उर्दू में 27 सीट है, जूलॉजी में 84 सीट है और लॉ में 12 सीट है। टोटल हो गया 1268, 1268। तो यहाँ पर जो है सीटों में कुछ परिवर्तन किया गया है। इसके पहले जो सीटों की संख्या थी वो अलग थी, और इस बार जो है सीटों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। तो मैं आपको वेबसाइट पर ले जा करके सारी चीज़ें अभी आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी और बताऊंगी आप इसे स्वयं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे निवेदन है कि आप अपने रिक्त पदों की संख्या स्वयं कहीं नोट डाउन कर लें, या फिर स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करके यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद जो है कितने सारे विषय होते हैं एग्जैक्ट। आप हमसे बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं, मैम मेरे विषय में कितना सीट था, मेरे विषय में है कि नहीं है। तो देखिए, हम लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, और एग्जैक्ट सेट वीडियो बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में बता पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं हर वीडियो में आपसे निवेदन करती हूँ कि आप स्वयं अपने विषयों में जो रिक्त पदों की संख्या है उसे नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित कर लें। आइए चलते हैं वेबसाइट पर और कवर करते हैं सारी बेसिक डिटेल और सभी कुछ। ये देखिए, आप यहाँ पर दिया हुआ है न्यू इंस्ट्रक्शन फॉर गेस्ट फैकल्टी फॉर्म और सब्जेक्ट फॉर गेस्ट फैकल्टी। अभी जो मैं आपको दिखा रही थी वो था सब्जेक्ट फॉर गेस्ट फैकल्टी, ठीक है। और यहाँ पर न्यू इंस्ट्रक्शन फॉर गेस्ट फैकल्टी फॉर्म आई हुई है, ठीक है। इसे भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये 25 मार्च की नोटिफिकेशन है, और साथ ही साथ में ये वैकेंसी जो है वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना से है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं न्यू इंस्ट्रक्शंस। हम आ चुके हैं PDF पे, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना न्यू इंस्ट्रक्शंस पे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर गेस्ट पार्ट टाइम फैकल्टी, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि टीचर विल बी अवेलेबल एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी एंड अदर इन्फॉर्मेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ppup.ac.in। 27 मार्च से आपको अवेलेबल है। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 16 अप्रैल 2021। 16 अप्रैल 2021 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं, ये आखिरी डेट है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार 24 अप्रैल 2021। 24 अप्रैल तक जो है कि आप लास्ट डेट है इसका हार्ड कॉपी भेजने का, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस देखते हैं फ्रेंड्स।
Online application are invited from the fulfilling the eligibility the criteria as mentioned below or for engagement of guest part-time teachers is the different constitution college and university department of पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना in the following subject। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इतने विषयों के लिए जो है जो मैंने आपको बताया उसके लिए इनवाइट किया गया है गेस्ट पार्ट टाइम फैकल्टी के लिए। नोटिफिकेशन नोट पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ द वैकेंट पोस्ट, ये सब तो है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अ कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 55% मार्क्स एट द मास्टर डिग्री एट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 55% मार्क्स होना चाहिए या फिर उसी के और इक्विवेलेंट, उसी के समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, ग्रेड में है तो रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स विल बी गिवन एट अ मास्टर लेवल। तो अगर आप जो है रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का रिजर्वेशन दिया जाता है। फॉर SC ST कैंडिडेट फॉर द स्टेट, सिर्फ और सिर्फ संबंधित राज्य के लोगों को ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। अदर्स वाले जर्नल को फुलफिल करें तो ही फॉर्म फिल करें। ठीक है, क्योंकि जितने भी रिजर्वेशन होते हैं फ्रेंड्स वो सिर्फ और सिर्फ जो है जर्नल में आते हैं। अगर वो अदर से फॉर्म फिल करते हैं तो रिजर्वेशन जो लागू होता है वो सेम स्टेट के लिए लागू होता है। आप भले ही रिजर्व कैटेगरी के मगर सेम स्टेट से नहीं है तो आप जनरल में फॉर्म फिल करेंगे। मैं हमेशा बताती हूँ, फिर भी रोज न जाने कितने लोग हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं और ये सवाल जो होता है बहुत ही कॉमन है मगर बहुत ही मेजर कहते हैं इसे मिस्टेक होता है अगर आप जो है कि गलत कैटेगरी में फॉर्म फिल करते हैं। क्योंकि कभी कभी जो है कि आप चयनित भी हो जाते हैं, मान लीजिए कि रिलैक्सेशन कैटेगरी से, और आपने दूसरे स्टेट में फॉर्म फिल करा है तो इससे आपका जो है कैंडिडेटशिप रद्द कर दिया जाता है। आपको नौकरी एलिजिबल होने के बावजूद भी नहीं दी जाती है क्योंकि आपने जनरल की नहीं रिजर्वेशन वाले में क्वालिफाइड किया होता है। ठीक है, और सरकारी नौकरियों में ऐसा जो है कि रद्द किया जा चुका है कैंडिडेटशिप। इसलिए मैं हमेशा बताती हूँ कि इस चीज़ों से बचे, थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, फॉर द फिजिकली चैलेंज पर्सन फ्रॉम any part of the country but the both benefits shall be admissible to the same candidate। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडमिसिबल टू द सेम कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकली चैलेंज पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री बट बोथ बेनिफिट्स शैल नॉट बी एडमिसिबल टू द सेम कैंडिडेट। ठीक है, तो किसी भी अपने देश के जो फिजिकली चैलेंज यानी कि दिव्यांग है उन्हें बेनिफिट तो दिया जाएगा मगर ये दोनों शैल नॉट बी एडमिसिबल। ठीक है, दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो संबंधित राज्य के दिव्यांग हो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले, इसलिए ऐसा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। डिसाइड फुलफिलिंग द एबो क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव शीट क्लियर होना चाहिए। यहाँ स्पेलिंग यहाँ पे जो लिखा है गलत लिखा है। मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाय UGC CSIR नेट। आपको UGC नेट CSIR नेट या फिर संबंधित जांच से सेलेक्ट होना पड़ेगा। आपको एग्जाम किया जाता है अगर आप नेट सेट नहीं है मगर 2009 या हाँ इसमें सिर्फ 2009 का ही विवरण है। ठीक है, तो 2009 से अगर आपने PhD करी हुई है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर लॉ के लिए जो है स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लें। ऊपर जो मैंने बताया वो सभी के लिए है। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आप देख लें। एज एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन विल बी काउंटेड ऑन 31 मार्च 21। ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंस है, एज है, ये सारे क्वालिफिकेशन कब से आपके काउंट किए जाएंगे? 31 मार्च 2021 से। ठीक है, उस समय से आप जोड़ें। द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 23rd ईयर एंड द मैक्सिमम 55 ईयर्स। मिनिमम 23, मैक्सिमम 55। मतलब कि क्या हुआ, 31 मार्च को आपका 23 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का विषय होता है, बहुत कमेंट आते हैं। देखिए जो भी यहाँ पर डेट दिया होता है सीधे से देखिए ना कि 31 मार्च को अगर आप 23 साल की आयु पूरे करते हैं तो जी हाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है फीस। द एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन विद अ फी 1000 ओनली फॉर जनरल कैंडिडेट, 750 ओनली फॉर OBC और BC कैंडिडेट एंड 50 फॉर SC ST कैंडिडेट। एज फॉर्म प्रोसेसिंग चार्ज अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट बाई क्लिकिंग the web link provided on university website www.ppup
.ac.in, ठीक है, जहाँ पर हम अभी इसके पहले गए थे। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 16 अप्रैल 2021। जनरल के लिए 1000 रुपये, ओबीसी बीसी के लिए 750 और अदर्स कैंडिडेट SC ST वालों के लिए 50 रुपये, ठीक है। फी वंस रिमिटेड नॉट विल बी रिफंडेड, ठीक है। किसी भी हाल में आपने जो फीस दी है वो वापस नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए, पटना रजिस्टर्ड पोस्ट कुरियर ओनली, 24 अप्रैल तक आपको प्रिंट आउट वगैरह सभी कुछ भेज देने हैं। देखिए, अलोंग विथ एप्लीकेशन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिलीवेंट सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, जो भी सभी चीज़ें जो है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लगेगी इसमें, और इसे आपको दिए गए संबंधित पते पर भेज देना है। रजिस्ट्रार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, कंकरबाग, पटना 800202 थ्रू हैंड, आप वहीं के हैं तो हैंड जमा कर सकते हैं, जा करके भी रजिस्टर्ड पोस्ट और कुरियर कैसे भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटैच अ सेल्फ एड्रेस एनवेलप, साइज भी दी हुई है 16x10 सेंटीमीटर, अलॉन्ग विद द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, स्टैम्प ऑफ 40 मस्ट बी फिक्स्ड ऑन द एनवेलप, ठीक है। तो स्टैम्प 40 रुपए के लगने वाले हैं एनवेलप पर, और साथ ही साथ में यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी आपको देने हैं, ठीक है। बाकी आप सभी चीज़ें जो है सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, और बाकी चीज़ें यहाँ से वीडियो पॉज करके आप देख लें, राइट। यहाँ पर देखिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जो भी आप फॉर्म फिल करें उसकी यूनिवर्सिटी पर लगातार विजिट करें। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू ब्राउज द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट ppup.ac.in रेगुलरली, आप वहाँ पे विजिट करते रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।